गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अभिषेक आचार्य, एमडी आयुर्वेदा, क्रियाशारीर। आज हम हमारे जो लेक्चर सीरीज़ नर्वस सिस्टम है उसको कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ नर्वस सिस्टम पार्ट 17। ओके, 17th लेक्चर अभी चल रहा है और मे बी 1 or 2 लेक्चर मोर, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं स्पेशल सेंसेस के अंदर 2 सेंसेस हमने ऑलरेडी जो है वो बता दी है। इट्स ऑडिटरी पाथवे, यानी ऑडिटरी जो फंक्शन होता है उसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया। दैट इज़ लेक्चर नंबर 15th एंड लेक्चर नंबर 16th, टैक्टाइल पाथवे यानी कि स्किन फंक्शन और द टच एंड प्रेशर फंक्शन जो है वो हमने कंप्लीट किया। तो नाउ वी आर फॉरवर्डिंग टू थर्ड पाथवे दैट्स कॉल्ड एज ऑप्टिक पाथवे। उसके अंदर पहले तो बेसिक आई फंक्शन, आई स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। External eye structure that called as eyebrow, then iris, lateral canthus, that's a corner, inferior palpebrae, that's eyelids, superior palpebrae, pupil, caruncle and medial canthus. Okay, जब आप आई का डायग्राम एक्सटर्नली आपके पास होगा, डेफिनेटली मैं लेक्चर में ये स्लाइड्स भी अपलोड करूँगा, तो यू कैन सी दैट। तो उसके आगे देखते हैं कि कैसे देयर इज़ अ डिफरेंट कोट्स आर देयर इन द आई। ओके, वी कैन से इन द इनर आई पोर्शन। ओके, देयर इज़ 3 coats named as a fibrous coat, second is vascular coat and the third one is a nervous coat. Okay, posterior 5th 6th opaque जो है वो sclera और anterior 1/6 है transparent, that's called as a cornea। ये fibrous coat के अंदर आएगा। vascular coat के अंदर choroid function to convert eyeball into the dark chamber। okay, ये ध्यान में रखिए, कोरोइड फंक्शन। सेकेंड वन इज सिलियरी बॉडी एंड द थर्ड वन इज आइरिस। ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो कम्स अंडर वेस्कुलर कोट एंड द थर्ड वन इज अ नर्वस कोट दैट इज रेटिना। रेटिना जो है वो कंटेन्स फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर्स, रोड्स एंड कॉन्स, डेफिनेटली सबको पता होगा। इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं इन सब का, जो विजुअल इम्पल्स को जनरेट करके आगे ऑप्टिक नर्व है उसके थ्रू वो इम्पल्स कन्वे करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर एंड दी कोट्स, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड नर्वस कोट, इसमें ही पूरा आई का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस कोट्स, फाइब्रस, वेस्कुलर एंड नर्वस। उसके अंदर क्या क्या आएगा? स्क्लेरा एंड कॉर्निया इन द फाइब्रस, कोरोइड फंक्शन, सिलियरी बॉडी एंड द आइरिस इन द वेस्कुलर कोट एंड द नर्वस कोट के अंदर रेटाइना। ओके, तो इतना स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए बेसिक थिंग, द वेरी बेसिक डायग्राम ऑफ द आई, जो बहुत ही फेमस है। यू कैन गूगल इट। सिलियरी बॉडी कहाँ पे होती है, कॉर्निया, आइरिस कहाँ पे होता है, देन दी लेंस कहाँ पे सिचुएटेड है, एक्वेस बॉडी कहाँ पे है, स्क्लेरा का पार्ट कहाँ पे शुरू होगा, देन विट्रस बॉडी जो है वो कैसे हम देखेंगे, देन रेटाइना, देन कोरोइड, देन ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क एरिया। ये सारी चीज़ें जो बेसिक आई स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल आई स्ट्रक्चर के अंदर जो आती है वो हमें पॉइंट आउट करनी है इन डायग्राम। वो ऑलमोस्ट 10 to 12 नंबर्स आर देयर जो हमें अभी जो मैं स्ट्रक्चर की बात करी। तो इतना याद रखें, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा मैं जो एडवाइस देता हूँ
कि कोई भी ऑर्गन जो है, कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी का जो है आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें मेन पार्ट्स डेफिनेटली वी हैव टू एड्रेस, जो कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप वो स्पेसिफिकली अगर भूल गए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे। जैसे कि आई के अंदर रेटाइना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क एरिया, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब अभी हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं और इसके थ्रू ही आगे हमारा जो ऑप्टिक पाथवे होगा वो शुरू होगा। तो वो कहाँ से शुरू होता है वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और बाकी के जो एरियाज़ है वो एनाटॉमी के अंदर अगर आप डायग्राम निकालते हो तो इसमें सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है यू हैव टू मेंशन इट। तो ये वेरी बेसिक थिंग कि आपको कौन सी चीज़ पे, कौन से सब्जेक्ट में क्या आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें किस चीज़ का महत्व ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और उस हिसाब से ही अगर आप जो तैयारी करोगे एग्ज़ाम की तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, तो next we are forwarding to the eye anatomy, very basic eye anatomy, especially to the optic nerve. So human eyeballs is roughly spherical. The optic nerves enters the eyeball through the optic disc. Okay, optic disc particularly name हमें याद रखना है। conjunctiva, thin stratified mucous membrane, it function is protection and lubrication. Definitely सबको पता है कि conjunctiva का जो मेन फंक्शन होगा वो लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन है। देन लैक्रिमल अपार्टस, लैक्रिमल यानी कि लैक्रिमेशन, जहाँ पे हमारे जो टीयर्स फॉर्म होते हैं। ओके, लैक्रिमल अपार्टस वी कैन से इन लेमन लैंग्वेज, जहाँ पे हमारा टीयर फॉर्म होता है यानी कि आंसू जहाँ पे बनता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो आलमंड शेप की होती है। देन उसका फंक्शन होगा जस्ट लाइक कि मैंने से कि टीयर्स इज़ टू कीप द एक्सपोज्ड सरफेस मॉइस्ट। ओके, तो ये जो लिक्विड पार्ट होगा टीयर्स का वो हमारी आइज़ को एक्सटर्नली मॉइस्ट रखेगा, जिसकी वजह से वो ड्राई ना हो। द इंटीरियर ऑफ द eyeball is divided into two compartments, that's वो पार्टीशन करता है from the lens। तो anterior compartment contains the aqueous humor, the liquid called as aqueous humor. It looks like a aqua यानी कि पानी, that's why it's called as aqueous humor. And the posterior compartment contains vitreous humor, तो वो थोड़ा सा गट जैसा मालूम होता है, तो that's why it's called as a vitreous humor. ओके, तो ये जो इंटरनल एनाटॉमी में है ये दो लिक्विड हमें याद रखना है, एक्वेस ह्यूमर एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर विट्रियस ह्यूमर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 25 to 30 mm ऑफ Hg जो है वो मेजर करते हैं, इट्स अ नॉर्मल वन। तो प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टोनोमीटर। ओके, दैट इज वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ टोनोमीटर, जिससे हम पर्टिकुलरली 25 to 30 mm Hg ऑफ ऑक्यूलर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। अप्लाइड एनाटॉमी में ध्यान रखना है, जनरली ये प्रेशर बढ़ जाता है सर्टेन डिसीज़ के अंदर, तो आईबॉल जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखता है। ओके, जब आप आँख देखोगे तो जो हमारा आई बॉल होगा वो थोड़ा सा प्रोट्रूडेड मालूम होगा, दैट वी कैन से इज उसका प्रेशर जो बढ़ा हुआ होगा। एंड उसका अल्टीमेट जो सिम्टम होता है वो है सीवियर आई एक जो बोला जाता है, आँखों के अंदर दुखना। इंटरनली यू कैन फील दैट पेन। ओके, एंड ऑल्सो इट रेडिएट्स टू योर फोरहेड एंड द टेम्पोरल हेड, तो वहाँ पे भी आपको हेडेक जो है वो महसूस होता है बिकॉज ऑफ आई पेन और द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब है वो बढ़ जाता है तब। ओके, तो जनरली ग्लोकोमा देयर इज़ अ डिसीज़ जिसमें ये पर्टिकुलर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ग्लोकोमा जो है वो इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम द डायबिटीज़। ओके, कई बार नॉन डायबिटिक भी होता है मगर मोस्ट ऑफली इट इज़ कंटेन्स द डायबिटिक पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा दिखता है ग्लोकोमा जो है वो। ओके, देन रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ द आई बॉल, तो चार चीज़ें हैं जिससे रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है। फर्स्ट वन इज़ अ कॉर्निया, सेकेंड वन इज़ एक्वियस ह्यूमर, थर्ड वन इज़ अ क्रिस्टलाइन लेंस एंड द फोर्थ वन है विट्रियस ह्यूमर। तो जो भी
रेज पास होंगे आइज़ के अंदर, तो पहले वो कॉर्निया को क्रॉस करेंगे, देन एक्वियस ह्यूमर को, देन लेंस को, देन विट्रियस ह्यूमर को, एंड देन अल्टीमेटली वो रेटिना के ऊपर प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो ये 4 सिंक्रोनाइजेशन के साथ में हमें याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा। तो कॉर्निया, देन एक्वियस ह्यूमर, देन लेंस, देन विट्रियस ह्यूमर। ओके। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कैसे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर अगर हमें जनरली ये स्पेक्ट्स आना इज़ अ एरर ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जनरली इन लेमन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन द मेडिकल लैंग्वेज। तो लेंस जो है, अगर आपने देखे होंगे स्पेक्ट्स जो है वो नज़दीक के और दूर के नंबर ऐसे हम बोलते हैं। तो हाउ इट कंडक्ट द नज़दीक के नंबर एंड दूर के नंबर, उसमें हम ये आज देखेंगे। तो हाइपर मेट्रोपिया, देयर इज़ मेडिकल टर्म, वो कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर का आपको जो है वो नहीं दिखता। तो उसके अंदर वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट नियर वन करेक्शन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सॉरी माय स्लिप ऑफ टंग। यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया मीन्स लॉन्ग साइटेडनेस, आप दूर का देख सकते हो, और इट मीन्स नज़दीक का जो भी आपको देखना है या कुछ पढ़ना होगा तो आपको वहाँ पे लेंस की ज़रूरत पड़ेगी या तो स्पेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्वेक्स लेंस याद रखना। एंड मायोपिया जो जनरली बच्चों के अंदर पाया जाता है, कॉलेजियन और स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज ए शॉर्ट साइटेडनेस। उसके अंदर नज़दीक का आपको क्लियर दिखता है मगर दूर का जो रहता है वो आपको क्लियर नहीं दिखता। तो उसमें जो करेक्शन किया जाता है बाय द कॉनकेव ग्लासेस। ओके, तो हाइपर मेट्रोपिया वो जनरली 40 के एज के बाद में देखा जाता है और उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस इज़ वेरी नेसेसरी। एंड मायोपिया के अंदर कॉनकेव ग्लासेस होते हैं, वो याद रखना है पेशेंट को। ओके, कि कौन सा जनरली किस एज के अंदर वो देखा जाता है। तो मायोपिया ऑलमोस्ट सीन इन द यंगर पर्सन एंड द हाइपोमेट्रोपिया सीन इन द एजेड पर्सन, ये हमें ध्यान में रखना है। कई बार ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, तो दोनों स्पेक्ट्स कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज जो होते हैं वो दोनों इंक्लूडिंग करके स्पेक्ट्स उसके बनाए जाते हैं। तो वो भी जनरली एजेड पर्सन में ज़्यादा दिखता है कि बोथ दी हाइपर मेट्रोपिया एंड मायोपिया जो है वो दिखेगा। देन फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द रेटिना, ये दोनों सबको याद होंगे ही, दैट्स कॉल्ड एज रोड्स एंड कॉन्स। ओके, रोड्स आर जो काम करते हैं वो डीम लाइट विजन एंड द नो कलर विजन जो है वो कम्स अंडर द रोड्स, एंड ब्राइट लाइट विजन एंड कलर विजन एंड एक्यूटी ऑफ विजन, ये 3 चीज़ जो फंक्शन है वो कॉन्स के अंदर आएंगे। यानी अगर ब्लैक एंड वाइट दिखना और डिम लाइट के अंदर देखने की कोशिश करना, तो जो ये रेज होंगे स्पेसिफिकली वो रेटिना के रोड्स रिसेप्टर के ऊपर पड़ेंगे, और कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट बाहर दिन का अगर कुछ उजाले में आप देख रहे हो कुछ कलरफुल, ऑब्वियसली अभी तो सब कुछ कलरफुल है मगर फिर भी जो कलर परसेप्शन है जो आपको हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स। ओके, तो रेटिना कैन बी एग्जामिन बाय द ऑप्थेल्मोस्कोप। ये इट इज़ वन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोस्कोप इट्स अ नेम पर्टिकुलरली, तो वो आपको अगर याद रखना हो फॉर द वाइवा पर्पस यू कैन। देन नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे दैट इज़ लेयर्स ऑफ द रेटिना। तो अगेन ये लेयर्स थोड़े से हमें डायग्राम के थ्रू भी आप याद कर सकते हो, मगर इट इज़ नेसेसरी और नॉट, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे एटलीस्ट जो बेसिक लेयर्स ऑफ रेटिना है वो आपको याद रहने चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट वन इज़ पिगमेंट सेल्स। ओके, देन इनर साइड पे रोड्स एंड कॉन्स जो है वो आएंगे। फर्स्ट वन इज़ पिगमेंट सेल, सेकेंड रोड्स एंड कॉन्स, थर्ड वन इज़ आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ओके, जस्ट याद रखें, यू कैन राइट ऑल्सो आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ वन इज़ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिफ्थ वन इज़
outer plexiform membrane. Sixth one is bipolar cell. Seventh one is inner plexiform membrane. Eighth one is ganglion cell. Ninth one is stratum opticum, and 10th one is inner limiting membrane. Okay, तो 10 उसके लेयर्स हैं रेटिना के, तो वो डेफिनेटली अगर हो सके, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इन एग्ज़ाम, तो यू कैन राइट दिस लेयर्स एंड ऑल्सो ड्रॉ बेसिक डायग्राम अकॉर्डिंग टू योर विजन. ओके, मैं जो ये पीपीटी की स्लाइड जो अपलोड करूँगा वीडियो के अंदर, उसमें भी आपको ये दिखेगी, स्लाइड नंबर 35. यू कैन सर्च इट इन द वीडियो. डेफिनेटली वीडियो के अंदर थोड़ी सी स्लाइड नंबर और ये जो है वो थोड़े से मैशअप हो गए, तो यू हैव टू जस्ट सर्च एंड सी कि कैसे ये मैच होता है. तो लेयर्स ऑफ रेटिना, स्लाइड नंबर 35. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट वन पिगमेंट सेल, सेकंड रोड्स एंड कॉन्स, थर्ड वन इज आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोर्थ इज आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिफ्थ इज आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, सिक्स्थ वन इज बाइपोलर सेल, सेवेंथ वन इज इनर प्लेक्सिफॉर्म membrane, and then eighth one is a ganglion shell, ninth one is a stratum opticum, and 10th one is a inner limiting membrane. Okay, तो इतने जो लेयर्स है वो जनरली याद रखने हैं. देन उसके बाद में कौन कौन से लेयर एंड कैसे जो है ये अभी नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन दी रेटिना. ओके, तो कैसे कंडक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करता है. अगर कोई भी कंडक्शन शुरू होता है तो देयर इज यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एक्शन पोटेंशियल. ओके, ये बहुत ज़रूरी है. एन के पंप, एक्शन पोटेंशियल, देन डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये सारा पूरा फंडा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको. यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कंडक्शन या इम्पल्स जो क्रिएट होंगे स्टिमुलस से, ओके, स्टिमुलस टू कन्वर्ट टू इनटू दी इम्पल्स, उसके अंदर एनए पंप एंड एक्शन नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रिगर होगा. तो बेसिक सारी प्रोसीजर और सारे सीक्वेंस एनए पंप एंड एनए इनफ्लक्स एंड के आउटफ्लक्स या तो इफ्लक्स, ये दोनों जो पूरी सिस्टम है वो तो होने ही वाली है. इट्स अ नॉर्मल थिंग जो यहाँ पे अकर होगा, मगर एक स्पेसिफिक पोलराइजेशन यहाँ पे एक्शन में आता है. दैट्स कॉल्ड एज अ हाइपर पोलराइजेशन. ओके, ये आपको याद रखना है, हाइपर पोलराइजेशन. तो ये पर्टिकुलर और स्पेसिफिक जो चीज़ है वो सिर्फ ऑप्टिक नर्व के अंदर या तो ऑप्टिक नर्व कंडक्शन के अंदर ही आता है. तो जस्ट फॉर द स्पेसिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस. Hyperpolarization occurs only when the conduction takes place in the eye. Okay, या तो optic nerve. Hyperpolarization means K leaking channels. Okay, K यानी कि potassium leak channels are there in the cell membrane. तो Na influx and K efflux हो जाने के बाद थोड़े टाइम के लिए अगेन के इफ्लक्स चालू होता है, यानी कि के आयन जो है फॉरवर्डिंग टू द आउटवर्ड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसको कहा जाता है हाइपरपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन यानी एन अंदर आना सेल मेम्ब्रेन के, रीपोलराइजेशन यानी के बाहर जाना, एंड हाइपरपोलराइजेशन यानी कि के जो है वो नॉर्मल रिपोलराइजेशन से ज़्यादा अगर बाहर जाने लगा देन इट कॉल्ड एज अ हाइपरपोलराइजेशन. ओके, तो ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट को याद रखना है कि कैसे इसके अंदर जो है वो आएगा. ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड.
सॉरी एनी लीक आउटर लेयर के अंदर, देन मिटोकॉन्ड्रिया केमिकल रिएक्शन एट द रोड्स, एनी पंप इन द इनर लेयर, outer nuclear layer, bipolar cell, ganglion cell and stratum opticum, ये जो पूरी साइड्स है वहाँ पे बेसिक कंडक्शन शुरू होगा. Then when the light rays come in the contact with the pigment cell, rods and cones get stimulated. Okay, जब भी लाइट पिगमेंट सेल के ऊपर पड़ेगी वहाँ पे वो स्टिमुलेशन मिल जाएगा. एंड देन the rods, there is a continuous Na leakage from the outer segment and Na pump from the inner segment. Okay, Na लीकेज जो है वो आउटर सेगमेंट में होता रहेगा कंटिन्यूस. एंड ड्यू टू द लाइट रेज रोडोप्सिन एंजाइम इन द रोड्स गेट डीकम्पोज्ड. यहाँ पे ये याद रखना है, ड्यू टू लाइट रेज रोडोप्सिन एंजाइम इन द रोड्स गेट डीकम्पोज्ड so that Na plus leak stops but Na pump continues. Okay, Na pump continues. तो ये पूरा सेंटेंस जो है आपको अगेन बाहर कर लेना है कि यहाँ पे रोडोप्सिन एंजाइम जो होगा वो डीकम्पोज हो जाएगा जब भी लाइट रेज उसके ऊपर पड़ेगी. एंड देन जो Na लीक होगा वो बंद हो जाएगा और वहाँ पे Na पंप जो है वो कंटिन्यूसली उसका काम करता रहेगा, भले ही Na लीक पंप जो है Na लीक जो है वो स्टॉप हो जाए. Naturally, more positive ions get outside of the cell, more negativity occurs inside the cell. This situation is called as a hyperpolarization. Okay, तो more negativity यानी कि Na अंदर आ जाएगा और K बाहर चला जाएगा, then it occurs in the more negativity inside the cell. Okay, now optic pathway. अभी ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है. ऑप्टिक पाथवे यू हैव टू डिस्क्राइब एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम अबाउट ऑप्टिक पाथवे. फर्स्ट आई के बाहर जब हम बात करेंगे, ओके, दैट इज़ अ फील्ड ऑफ विजन. ओके, नसल फील्ड, ये बेसिक फील्ड आपको याद रखने. नजल फील्ड जो यानी कि हमारा नाक पोर्शन जो है वो बेसिकली डिवाइड करेगा दोनों आई को. ओके, और वहाँ से विजन कैसे एक होता है वो हमें देखना है. ओके, फील्ड ऑफ विजन एंड द टेम्पोरल फील्ड, ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. टेम्पोरल फील्ड एंड फील्ड ऑफ विजन. ओके, तो ऑप्टिक पाथवे के अंदर बेसिक जो आपको याद रखना है, फर्स्ट थिंग इज़ फील्ड ऑफ विजन, जहाँ पे विजन जो है वो शुरू होगा. तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं फील्ड ऑफ विजन के अंदर. दैट इज़ वन नसल फील्ड, यानी कि नसल साइड पे जो आएगी मीडियल लेटरल साइड पे. ओके, एंड द टेम्पोरल फील्ड यानी कि राइट लेटरल साइड पे जो फील्ड होगा उसको टेम्पोरल फील्ड कहा जाएगा. नाम से ही हमें अगर पता चल जाए, नसल फील्ड डेफिनेटली नसल के बाजू में होगा. टेम्पोरल फील्ड यानी कि टेम्पोरल लोब के बाजू में, यानी कि आउटर साइड ऑफ द आई के साइड पे टेम्पोरल फील्ड आएगा. तो ये हमें ध्यान में रखना है, दोनों आइज़ के अंदर टेम्पोरल फील्ड एंड नसल फील्ड अवेलेबल है. देन उसके जो विजन जो होंगे वो पहले क्रॉस होंगे आई के अंदर ही. ओके, यहाँ पे ध्यान रखें, वो क्रॉस होते हैं बिफोर इट टच टू दी नसल रेटाइना एंड टेम्पोरल रेटाइना. ओके, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा क्रॉसिंग होगा, यू कैन सी इन दी डायग्राम कि कहाँ पे क्रॉस होता है. तो नसल रेटाइना देन टेम्पोरल रेटाइना जो है वो अगेन दो पार्ट्स के अंदर रेटाइना डिवाइड होंगी, नसल पार्ट बाजू और टेम्पोरल के बाजू में. अभी याद रखना है आपको, देयर इज़ टू थिंग्स इन दी ऑप्टिक नर्व जो आगे पास होने वाला है, यानी फाइबर्स जो है वो आगे पास होने वाले हैं. इट इज़ क्रॉस्ड फाइबर्स एंड दी अनक्रॉस्ड फाइबर्स. ओके, आगे जाके ब्रेन के अंदर सर्टेन फाइबर्स जो होंगे वो क्रॉस होने वाले हैं और सर्टेन फाइबर्स जो है वो अनक्रॉस होंगे.
तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्रॉस एंड अनक्रॉस फाइबर्स। तो उनके नाम भी आपको याद रखना है कि टेम्पोरल रेटाइना से जो होता हुआ फाइबर आगे जाएगा, टेम्पोरल रेटाइना से जो ऑप्टिक नर्व का फाइबर जो है वो कंडक्ट करेगा इम्पल्स, वो अनक्रॉस्ड होगा। ओके, टेम्पोरल साइड पे यानी कि बाहर की साइड पे जो ऑप्टिक नर्व फाइबर रहेगा, इट इज़ अनक्रॉस्ड नर्व फाइबर्स, वो आपको याद रखना है। ओके, एंड देन नसल रेटाइना से होता हुआ जो नर्व फाइबर आगे जाएगा वो क्रॉस्ड होगा, और वो क्रॉसिंग का नाम होगा ऑप्टिक चायस्मा। ओके, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व फाइबर्स क्रॉस्ड होते हैं एक दूसरे से, इट कॉल्ड एज अ ऑप्टिक चायस्मा। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक चायस्मा है वो जनरली कहाँ पे आएगा, तो डेफिनेटली इट कम्स अंडर द ब्रेन पार्ट एंड नियर टू दी पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी के पास में, बेस ऑफ ब्रेन के पास में ऑप्टिक चायस्मा जो है वो क्रॉस्ड होता है, यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है क्रॉस होती है ऑफ द नसल रेटाइना, एंड देन वो आगे जाएगा थैलेमस तक, और थैलेमस में एक पार्ट होगा LGB यानी कि लोअर जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ पे उसका टर्मिनेशन होगा ऑप्टिक नर्व का, और देन थैलेमस से अगेन एक नर्व फॉर्म होगी जो ऑप्टिक रेडिएशन क्रिएट करेगी इन दी ऑसिपिटल लोब एंड द एरियाज, विजुअल एरिया नंबर 17, 18 एंड 19, ये हमें याद रखना है। ओके, okay, so we see in the optic pathway there is a field of vision. In field of vision, two types, nasal field and the temporal field. Okay, then retina divides into nasal retina and temporal retina, and temporal retina continues in the uncrossed fibers of the optic nerve, ये याद रखें, then optic chiasma, then optic tract, after the optic chiasma to the LGB into the thalamus, and then it turns into the optic radiation till up to the occipital lobe 17th, 18th and 19th। तो ये बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, देन थैलेमस को हमें पता है कि रिले सेंटर कहा जाता है कि वहाँ पे एक टर्मिनेशन एंड एक ओरिजिन नर्व की होती है। ओके, दिस हाइपर पोलराइजेशन इन द मेन कॉज फॉर द नर्व कंडक्शन इन ऑप्टिक पाथवे। तो ऑप्टिक पाथवे के अंदर हाइपर पोलराइजेशन होगा, वो आपको याद रखना है। आफ्टर द लेयर ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द साइनेप्सिस विथ द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, finally at the layer of ganglion cells, potential difference is converted into the action potential. Okay, lastly the stratum opticum, optic nerve is formed. It comes out of the retina and proceed towards the visual center 17, 18 and 19th. Okay, actual optic pathway, in the eye there is a crossing of there is an eye. Okay, in the eye there is a crossing of fibers from the temporal to nasal side of the retina. Okay, आई के अंदर ही जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्रॉसिंग होगा टेम्पोरल टू द नसल साइड ऑफ द रेटाइना। ये याद रखिए, टेम्पोरल टू द नसल साइड ऑफ द रेटाइना। फाइबर्स फ्रॉम द टेम्पोरल साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट आई क्रॉसेस ईच अदर इन द रेटाइना, यानी कि फाइबर्स फ्रॉम द नसल फील्ड ऑफ द विजन डू नॉट क्रॉस ईच अदर इन द आई। ओके, ये आई के अंदर बात चल रही है। ओके, fibers from the nasal field of the vision do not cross each other. Okay, तो nasal field से जो फाइबर्स आए थे दे आर नॉट क्रॉस्ड, और नसल फाइबर जैसे कि ऑलरेडी ये कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को, ध्यान में रखें। यहाँ पे नसल फील्ड की बात हो रही है, नसल फील्ड एंड नसल रेटाइना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो नसल फील्ड के अंदर से जो फाइबर्स आएंगे कम्स टू दी टेम्पोरल रेटाइना इन दी आई ओनली, बिकॉज वहाँ पे क्रॉसिंग होती है। तो नसल फील्ड से जो विजन आएगा वो टेम्पोरल रेटाइना के ऊपर टच होगा, एंड टेम्पोरल फील्ड से जो विजन आएगा वो नसल फील्ड के ऊपर
वहाँ पे अटैच होगा, तो ये ध्यान में रखें। और इसीलिए आगे जाके टेम्पोरल रेटाइना वाला फाइबर जो होगा वो अनक्रॉस्ड होगा, यानी टेम्पोरल रेटाइना इज इक्वल टू यू कैन से नसल फील्ड, और ये दोनों चीज़ें सेम वे पे आती है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग, दो क्रॉसिंग होती है, वो याद रखें। जनरली सबको सिर्फ ऑप्टिक चायस्मा के बारे में ही पता होता है, मगर ये ऐसा नहीं होगा। आई के अंदर टेम्पोरल फील्ड का विजन नसल रेटाइना के ऊपर पड़ेगा, एंड दी नसल फील्ड का विजन टेम्पोरल रेटाइना के ऊपर पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और देन ओनली यू कैन से नसल फील्ड वाला विजन, यानी कि नसल फील्ड इज इक्वल टू टेम्पोरल रेटाइना इज इक्वल टू अनक्रॉस्ड फाइबर्स। ओके, ये ध्यान में रखें। Crossing of the fibers occur at the base of brain near the pituitary gland. Okay, this crossing is called as a optic chiasma. Then crossed and uncrossed fibers, crossed and uncrossed fibers जो होंगे, they reach to the LGB यानी कि lateral geniculate body from thalamus to the occipital lobe 17, 18 and 19 visual centers. Then from the retina and optic chiasma it's called as optic nerve. From optic chiasma to the thalamus it's called as optic tract, and from LGB to the cortex it's called as optic radiation. तो ये names of the path आपको याद रखना है, optic nerve, then optic tract and then optic radiation. Okay, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेटिना टू ऑप्टिक चायस्मा, optic nerve, optic chiasma to thalamus, optic tract, and LGB to cortex is equal to optic radiation. ये तीन नेम जो है वो पाथ के वो हमें याद रखने हैं। देन फोर्थ पाथवे इज गेस्टेटरी पाथवे। अभी हम कंटिन्यू ही करेंगे इस लेक्चर में, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हमारे दो और पाथवे जो है गेस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी, ये दोनों यहीं पे ख़त्म हो जाए, तो एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा पूरा 3 सेंसेस, एंड दी 2 सेंसेस हमने ऑलरेडी आगे जो है वो कंप्लीट किए हुए हैं। पाथ ऑफ टेस्ट एंड और इम्पल्सिस। ओके, टंग इज मेनली कंसर्न विद द टेस्ट सेंसेशन, ये सबको पता है, रसना इंद्रिय इट कॉल्ड एज। और बीच बीच में जब भी आपको मॉडर्न में अगर लिखना हो ना, तो भी बीच में आयुर्वेदिक वर्डिंग इस्तेमाल करना बहुत नेसेसरी होगा। तो अगर पूछा जाता है गेस्टेटरी पाथवे इज इक्वल टू रसना इंद्रिय ज्ञान ग्रहण, तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल पड़ेगा जब भी आप पेपर राइटिंग करोगे तब। ओके, गेस्टेटरी पाथवे इज इक्वल टू रसनेन्द्रिय ज्ञान ग्रहण, ये आप लिख सकते हो उसके अंदर। और सेम वे पे हर एक जो सेंसेस के बारे में जो है वो आप लिख सकते हो। टंग इज अ मेनली कंसर्न विद द टेस्ट सेंसेशन, एंड देयर इज अ टेस्ट बर्ड्स आर देयर जो एंड ऑर्गन के तौर पे टंग के अंदर काम करेंगे। 4 प्राइमरी टेस्ट दे आर identified in the modern, it's called as a sweet, salty, sour and bitter. Okay, sweet and salty जो होगा वो टिप ऑफ दी टंग के ऊपर महसूस होगा, sour जो होगा वो साइड्स पे महसूस होगा, एंड द बिटर तो यहाँ पे टेस्ट के अंदर सर्कमवेलेट एंड दी फंजीफॉर्म पेपिले जो है वो टेस्ट बर्ड कंटेन करते हैं। तो ये याद रखिए, पेपिले कौन से होंगे, सर्कमवेलेट एंड दी फंजीफॉर्म, फंगाईफॉर्म और द फंजीफॉर्म, वट एवर यू कॉल इट्स ओके। पपाइला जो है फंजीफॉर्म पपाइला कंटेन्स दी टेस्ट बर्ड्स। द सब्सटेंस टू बी टेस्टेड मस्ट बी इन सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन के लिए सलाइवा इज देयर जो सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा, इज इक्वल टू बोधक कफ वी कैन से। ओके, इसीलिए बोधक कफ और सिक्रीशन ऐसा होता है जो स्निग्ध होता है, थिक होता है। तो आयुर्वेद के साथ में हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर बोधक कफ रहेगा तो ही हमें सेंस जो है वो पता चलेगा, तो वी कैन अगेन उससे कोरिलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर गेस्टेटरी पाथवे के अंदर 2 क्रेनियल नर्व जो है वो इन्वॉल्व रहती है। फर्स्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वो सप्लाई होता है फेशियल नर्व से, 7th नंबर,
एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो होता है वो 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाई करती है, दैट्स कॉल्ड एज अ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये दोनों नर्व भी आगे जाके जो होगा वो एक दूसरे से मिलके न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है वो मिड ब्रेन के अंदर फॉर्म होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो शुरू होगा anterior part of the anterior 2/3 of the facial nerve and the posterior 1/3 of the 9th glossopharyngeal nerve। तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा, वहाँ पे गैंग्लिया फॉर्म होगा एंड इट्स कॉल्ड एज अ कॉर्डा टिम्पनी ऑल्सो, 7th नर्व जो है वो। तो धीरे वो आगे जाएगा और दोनों जो है फ्यूज़ हो जाने के बाद वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रैक्ट बनेगा, इट्स कॉल्ड एज अ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ओके, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और ट्रैक्टस सोलिटेरियस से आगे हुए जाते हुए न्यूक्लियस फॉर्म होगा मिड ब्रेन के अंदर, दैट कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ओके, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और यहाँ पे उसका क्रॉसिंग होगा टू दी राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन टू दी थैलेमस। ओके, और थैलेमस से फिर वो पैराइटल लोब के ऊपर यानी कि ओपर्क्यूलो इंसुलर एरिया नेम इज ओपर्क्यूलो, एरिया नेम इज ओपर्क्यूलो इंसुलर एरिया। तो ये जो होगा वो वहाँ पे पैराइटल लोब के अंदर 3rd ऑर्डर न्यूरॉन जो इंसर्शन होगा। फर्स्ट अगेन मैं पूरा ट्रैक रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसमें 2 नर्व इन्वॉल्व होगी, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग सप्लाइज विद द फेशियल नर्व एंड द पोस्टीरियर 1/3 नर्व इज सप्लाइज विद द 9th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। दोनों कंबाइन करके ट्रैक्टस सोलिटेरियस के अंदर फॉर्म होंगे। वो ट्रैक्टस सोलिटेरियस आगे जाके मिड ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, दैट्स कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। देन वो क्रॉस होगा फाइबर टू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन टू द थैलेमस, द 3rd ऑर्डर न्यूरॉन के अंदर थैलेमस से जो है पैराइटल लोब के अंदर यानी कि ओपर्क्यूलो इंसुलर एरिया जो है वहाँ पे टर्मिनेशन होगा। ओके, तो मोटर फंक्शन टंग का जो होता है बेसिक आपको याद रहना चाहिए, मैस्टिकेशन एंड एक्ट्स ऑफ द स्वेलोइंग और स्पीच। सेंसरी फंक्शन जो होगा वो टेस्ट एंड टच सेंसेशन। In order to appreciate the taste, the substance must be soluble in the water, secretion of the mouth and the salivary gland. Okay, 4 basic tastes are there, the sweet, sour, salt and bitter, but आयुर्वेदा के अंदर 6 टेस्ट जो लिखे गए, पंजेंट एंड एस्ट्रीजेंट जो है वो एड ऑन किया गया है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि मॉडर्न के अंदर अभी तक सिर्फ 4 टेस्ट को ही माना गया है, जबकि आयुर्वेद के अंदर 6 टेस्ट जो है वो बताए गए हैं। तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। देन tongue is a mobile organ, definitely consists of the muscles covered by the mucous membrane. Roughness of upper surface is due to the numerous minute elevation called as a papillae. Okay, the end organ for the sense of the taste is equal to taste buds. तो ये याद रहना चाहिए, हर एक सेंस ऑर्गन के अंदर एंड ऑर्गन कहाँ पे होगा जहाँ से स्टिमुलस कन्वर्ट्स इनटू द इम्पल्स जो होगा वो हमें ध्यान में रखना है। तो टंग के अंदर वो एंड ऑर्गन होगा टेस्ट बड। ओके, टेस्ट बड इज द एंड ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट। then connection of receptor cells and the supporting cells with sensory nerve endings. Okay, तो ये टेस्ट बड जो होंगे वो रिसेप्टर सेल है, वहाँ से सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है वो शुरू होगी. तो टेस्ट बड्स हैज़ अ पोर दैट ओपन्स ऑन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ टंग. तो ये भी बेसिक चीज़ है जो अगेन सबको पता होगा. टंग की डायग्राम जो है वो बेसिक अगेन आपको याद होनी चाहिए. जो डिवाइड करता है टंग को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इट्स कॉल्ड एज अ सल्कस टर्मिनालिस. फोरामेन सिकम उसके अंदर बीच के अंदर आता है. सर्कस टर्मिनालिस जहाँ पे जॉइंट होता है इन बिटवीन मिड लाइन ऑफ द टंग के अंदर, वहाँ पे फोरामेन सिकम. देन फंगाइफॉर्म पेपिले एंड विलिफॉर्म पेपिले एंटीरियर साइड पे होते हैं. फॉलेट पेपिले साइड के ऊपर यानी कि दोनों लेटरल साइड पे होंगे. ओके, देन सर्कमवैलेंट पेपिले वो पोस्टीरियर साइड पे होंगे. तो ये चार जो है वो जनरली यूज़ होते हैं पेपिले के तौर पे.
और आगे देखेंगे तो मोबाइल ऑर्गन जो जनरली 3 इंच लॉन्ग होती है, सिचुएटेड इन दी फ्लोर ऑफ द माउथ। ये बेसिक जो सेंटेंसेस है लिखने में वो आप डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बने, क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा। एसोसिएशन विद द फंक्शन ऑफ द टेस्ट, स्पीच, मैस्टिकेशन एंड डिग्लूटेशन। पार्ट जो होता है वो ओरल पार्ट एंड द फेरेंजियल पार्ट टंग का। टंग हैज़ अ रूट, टिप एंड बॉडी, ये उसका बेसिक discrimination है। Tongue is a muscular organ. It is covered by the mucous membrane. Roughness of upper surface is due to the numerous minute elevation, okay, called as a papillae. Taste bud again हमने थोड़ा सा already explain कर दिया है। There is valid papillae and the follate papillae, वो generally most of the time तो taste buds are the most numerous of the sides of the valid papillae on the sides के बाजू में, on the walls of the surrounding sulci. Taste buds are numerous over the foliate papillae also, and over the posterior 1/3 of the tongue, and sparsely distributed on the fungiform papillae. Then the soft palate, the epiglottis and the pharynx. Okay, there are no taste buds on the mid dorsal region of the oral part of the tongue. Okay, mid dorsal type के अंदर, यानी कि पोस्टीरियर मिड डॉर्सल यानी कि नीचे की साइड पे टंग में कोई भी टेस्ट बड नहीं होता है। ओके, टेस्ट पाथवे जो शुरू होता है वो है गैस्ट्रेटरी हेयर सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स एंड बेसल सेल्स। ओके, एंड देन सेंसरी नर्व जो है वो फॉर्म होती है। तो टेस्ट बड के अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए गैस्ट्रेटरी हेयर्स, देन सपोर्टिंग सेल्स एंड द बेसल सेल्स। 3 स्ट्रक्चर आर देयर इन द टेस्ट बड, वहाँ से सेंसरी नर्व जो है वो ओरिजिन होती है। ओके, this involves the chorda tympani, branch of the facial nerve, for the carrying the taste sensation from the anterior 2/3 part of the tongue and the glossopharyngeal posterior 1/3 part of the tongue. Reaches at the nucleus of the tractus solitarius in the midbrain. सीधा वो मिड ब्रेन के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस, एंड फ्रॉम द मिड ब्रेन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स एंड रिचेज एट द थैलेमस, एंड द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स एंड रिचेज इन द ओपर्कुलो इंसुलर एरिया इन पैराइटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ जो गैस्ट्रेटरी पाथवे है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और गैस्ट्रेशन कैसे होता है, टेस्ट कैसे फील होता है, वी ऑलरेडी लर्नड। तो कोई भी टेस्ट कहाँ पे जो फील होगा वो भी हमने ऑलरेडी बताया। तो आप रिपीटेटिवली ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो सुनते रहे, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे जो पूरा स्वादेंद्रिय या रसनेंद्रिय जो है वो ज्ञान ग्रहण करते हैं। ओके, देन we move forward to the olfaction. Okay, nose यानी nose is the basic structure or the organ for the olfaction. स्मेल के अंदर इट्स ऑल्सो एज अ केमिकल सेंसेशन। ओके, केमिकल सेंसेशन हमें होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अदर जो जनरली टेस्ट के अलावा, टेस्ट एंड ऑल्फैक्शन के अलावा बाकी जितने भी 3 सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे केमिकल सेंसेशन नहीं होते हैं। टेस्ट के अंदर केमिकल सेंसेशन होगा और सेम एज दी ऑल्फैक्शन में भी केमिकल सेंसेशन होगा। तो ये दोनों इस हिसाब से जो दूसरे 3 हैं उससे अलग पड़ते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। For taste, the substance must be liquid form, or for smell it should be in the gaseous form. तो ये दोनों differentiation हमें basic idea हो। And olfactometer is used to determine the minimum identifiable odor of a substance. Okay, olfactometer is used to determine the minimum identifiable odor, MID, जो olfaction के अंदर यूज़ होता है। तो अल्फैक्टरी मीटर जो है वो यूज़ होता है फॉर द मिनिमम आइडेंटिफाइबल ऑर्डर को नापने के लिए। ओके, तो आप कितना अल्फैक्शन कर सकते हो उसका भी एक बेसिक मापदंड जो है ऑल्फैक्टोमीटर से हमें पता चल सकता है कि आपकी अल्फैक्शन जो सेंस है वो सही चल रही है या नहीं। तो फॉर द डायग्नोसिस पर्पस ऑल्फैक्टोमीटर इज़ यूज्ड। अगेन आपको भी जो इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है नोज़ का वो पता होना चाहिए।
Externally, not more things are there. The frontal lobe, nasal bone, cartilage, maxillary bone, then dense fiber connective tissues. तो ये जो बेसिक चीज़ है, वी कैन से द फिलिट्रम, जो नोज एंड लिप्स के बीच में जो एक कैनाल जैसा होता है, वी कैन से फिलिट्रम. देन नॉस्ट्रिल्स, अपेक्स ऑफ द नोज, अल्ला नोज जो साइड के ऊपर होता है, देन रूट, देन एपिक्रेनियस फ्रंटल बेली जो आइज़ के ऊपर आएगा. तो इतना बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपको नोज़ के बारे में पता होना चाहिए. देन internal structure, it's very important thing for the diagram purpose, for the exam purpose, for the viva purpose. Okay. Frontal sinus जो हमारे forehead के नीचे आएगा. Then the cartilage जो हमारे generally nasal जो nose form होता है वो generally cartilage से form होता है. Then nasal bone आएगा upper side पे और forehead के नीचे. Nasal cavity is there. Lip muscles are there. Then tonsils, स्फेनॉइड साइनस एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब. ये स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना है. ऑल्फैक्टरी बल्ब इज देयर जो ऑल्फैक्शन को आगे ले जाएगा. द पाथ ऑफ द ऑल्फैक्टरी इम्पल्स इज द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज दैट पार्ट ऑफ द नसल एपिथेलियम. ये ध्यान में रखें, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऐसा पार्ट है जो सेंसिटिव है स्मेल एंड कन्फाइंड टू द नसल म्यूकोजा, ओके, ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया. तो जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो सेंसिटिव होता है स्मेल का, मगर विद द नसल म्यूकोजा जो होता है वो ऑल्फैक्शन आगे जाएगा. तो नसल म्यूकोजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑल्फैक्शन के लिए काम में आता है. अगर आपका नोज़ जो है ड्राई हो जाएगा और नसल म्यूकोजा उतना नहीं होगा तो भी आपका ऑल्फैक्शन जो है वो अफेक्ट कर सकता है. देन ऑल्फैक्टरी एरिया इज़ फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर नसल कॉन्चा एंड the upper part of the septum with roof of the nose. Okay, upper part of the septum, roof of the nose and superior nasal concha. Okay, तो इससे पूरा हमारा जो olfactory एरिया है वो फॉर्म होता है इन द नसल कैविटी और इन इंटरनल नसल एरिया. तो ये ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़रूरी है. अगर अगेन मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, सुपीरियर नसल कॉन्चा, द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम एंड द रूफ ऑफ दिस नोज़, ये तीनों चीज़ मिलाकर हमारा जो ऑल्फैक्टरी इम्पल्स का पाथ होगा वो बनेगा. देन ऑल्फैक्टरी पाथवे, तो उसके अंदर फर्स्ट थिंग इज़ ऑल्फैक्टरी नर्व जो सबसे ज़रूरी है. तो ऑल्फैक्टरी पाथवे शुरू होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से, वो जाएगा सीधा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो फॉर्म होगा ऑल्फैक्टरी बल्ब माइट्रल सेल्स. ओके, देन वो इथमॉइड बॉडी के इथमॉइड बोन के ऊपर होगा. तो सेम एज इन द ऑप्टिक nerve and the optic tract, here also there is a two dividation. First order neuron called as a optic nerve, second order neuron called as a olfactory tract. Okay, फिर वो medial जेनिकुलेट बॉडी और लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया ब्रेन के अंदर, ये दोनों के अंदर टर्मिनेट होगा. एंड देन लिम्बिक सिस्टम टू दी हाइपोथैलेमस, वो ऑल्फैक्शन जो है वो आगे ले जाएगा. तो इसको हम थोड़ा सा अगेन समझेंगे विद दी थोड़ा सा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव. ऑल्फैक्टरी इज़ रूडिमेंट्री और द वेस्टिजियल सेंसेशन इन द ह्यूमन बीइंग. ओके, इट्स अ रूडिमेंट्री सेंसेशन, वो आपको एक याद रखना है. एक अगेन स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक सेंटेंस इन दी ऑल्फैक्टरी पाथवे. इट इज़ नॉट द कॉन्शियस एफर्ट बाय द ब्रेन. ओके, smell sensation is more important in the lower animal like dog, cats and deers. They use this sensation to detect the territory of their habitat, to identify enemy and to attract the opposite sex. ये basic importance of the olfaction है other animals के अंदर. These animals are more dependent on the olfactory sense than the optic sense. Okay, so this is a major difference between the different animal and the human being. Okay, human being taste and the olfaction is the basically important. Select the food and
फॉर द सर्टेन डाइजेस्टिव रिस्पॉन्सेस। अगर स्मेल अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है एंड एंजाइम्स रिलीज होना वो अच्छी तरह से होगा। इस लाइक कि अग्नि प्रदीप्त के लिए घ्राणेंद्रिय जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपको बहुत ही गंदी सेंस या दुर्गंध अगर आपको फील होगी तो डेफिनेटली आपकी जो भूख होगी वो मर जाएगी। ओके, तो इससे और हमारा डाइजेशन के साथ सीधा रिलेशन है, ये प्रूव होता है। Then olfactory epithelial is located in the roof of the nose. This epithelium is modified nerve cells. The nerve cells shows cilia. Okay, especially these only nerve cells shows as cilia, which are having specific receptor proteins for this smell substances. Okay, volatile material gas dissolved in the moisture and they stick to the cilia and Na influx takes place and depolarization occur. Olfactory nerves passes through the cribriform palate of ethmoid bone and made synapse with the axon of mitral cell. Okay, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो जो है वो एक्सोन ऑफ माइट्रल सेल के अंदर टर्मिनेट होगा, तो ये ध्यान में रखें। तो क्रिब्रिफॉर्म पैलेट के ऊपर, इथमोइड बॉन के क्रिब्रिफॉर्म पैलेट के ऊपर साइनेप्स होता है विथ एक्सोन ऑफ माइट्रल सेल। माइट्रल सेल के एक्सोन के ऊपर उसका ऑल्फैक्टरी नर्व का साइनेप होगा। देन दिस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन देन रीचेस टू द मीडियल एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया। मीडियल एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया। मीडियल olfactory system forms the old olfactory system while lateral area relays both old and new olfactory system. Okay, यानी कि पास्ट के अंदर आपने कोई सेंस किया हो तो उसका कोरिलेशन भी यहाँ पे हो जाएगा, और अभी जो आप नया ऑल्फैक्शन कर रहे हो उसका भी कोरिलेशन होगा। तो ये मीडियल एंड जो लेटरल एरियाज है वो डिवाइड होते हैं। मीडियल जो होगा वो ओल्ड ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, या लेटरल एरिया जो है वो ओल्ड एंड न्यू बोथ ऑल्फैक्टरी सिस्टम कहा जाएगा। फ्रॉम लेटरल एरिया फाइबर्स रेडिएट टुवर्ड्स टू द लिम्बिक सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम इज रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ द माइंड। ओके, फीलिंग्स जो होगा वो माइंड का लिम्बिक सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, वो हमें पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फ्रॉम लेटरल एरिया फाइबर्स रेडिएट टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम। तो ये याद रखें कि कहाँ से कहाँ फाइबर्स जा रहे हैं। अभी हमें ऑप्टिक नर्व देखी, ऑप्टिक नर्व होती है वो साइन अप करती है विद द माइट्रल सेल। देन माइट्रल सेल से वो ऑल्फैक्शन मीडियल एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में जाएगा। इट्स कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स ऑल्सो, और वो हमारी टर्मिनेट होंगी इन द लिम्बिक सिस्टम। ओके, तो इतना जो बेसिक पता है लिम्बिक सिस्टम पे जो टर्मिनेशन होने के बाद देन ऑल्फैक्टरी एरियाज जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कन्वर्ट होंगे। तो दिस इज़ दी होल 5 सेंस ऑर्गन्स, इट्स पाथवेज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम पर्पज, वाइवा पर्पज एंड ऑल्सो इन दी क्लिनिकल पर्पज। तो आपको ये बेसिक आइडिया ऑफ दी होल पाथवेज ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स आपको बेसिक पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड दी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नर्वस सिस्टम लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होता है। नर्वस सिस्टम इज़ नॉट दैट मच ईजी टू अंडरस्टैंड, ये आप सबको पता है, मगर मैंने ट्राई किया है कि एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया है, बेसिक समझ आए नर्वस सिस्टम के बारे में, उस लैंग्वेज के अंदर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाँ, थोड़ा बहुत टफ होगा अबाउट स्पेशली द सेंस ऑर्गन्स एंड द सेंसरी पाथवेज, मगर फिर भी आपको उसमें काफ़ी कुछ बाहेड करना है, नेम्स एंड ऑल, जो जनरली उसके लिए और कोई मेथड नहीं है समझने के लिए। तो बेटर कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से बाहेड कर लो। स्पेशली ये 5 पाथवेज है, उसके एक बेसिक इंट्रोडक्टरी जो थिंग है वो आपको समझ में आए, इसलिए ये करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें एंड डेफिनेटली वी कैन मूव फॉरवर्ड टू अदर अदर सिस्टम्स जो आगे हम बात करेंगे।
तो टिल देन थैंक यू सो मच। पूरी नर्वस सिस्टम हमने आज कंप्लीट कर दी है, और आप रिपीटेडली इसको सुनने की कोशिश करना, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे नर्वस सिस्टम जो है हमारी काम करती है, और आयुर्वेद के साथ में कैसे हमको रिलेट कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को। तो थैंक यू सो मच फॉर द काम लिसनिंग। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य, MD आयुर्वेदा क्रियाचारी। तो आज के बाद हम नेक्स्ट सिस्टम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच all of you. Please share my videos, audios, and please subscribe my channel. Thank you so much. Good day. Best of luck.